हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू एमडीएफएक्स प्रॉप रिव्यूज। कुछ दिन पहले मैंने आपको शार्क फंडेड का बेसिक मॉडल का रिव्यू दिया था और आज हम बात करने वाले हैं शार्क फंडेड का नया लॉन्च शार्क फंडेड प्रो मॉडल के बारे में। चलिए देखते हैं क्या नया है, क्या रूल्स नए आए हैं और क्या कंडीशन है और क्या ये हमारे लिए बेनिफिशियल है या नहीं। This video is made for educational and informational purposes only. I am not a SEBI registered financial advisor. Forex trading and prop firm trading carry a high level of risk and may not be suitable for all investors. Past payouts and results shown are for demonstration only and do not guarantee future performance. Do your own research before taking any decision. जैसे ही हम लोग शार्क फंडेड के वेबसाइट पर आएंगे, यहाँ हमें दो तरह का मॉडल देखने को मिलेगा। एक मिलेगा शार्क फंडेड जो पुराना मॉडल है, जिसका मैं ऑलरेडी रिव्यू कर चुका हूँ। अगर आप रिव्यू नहीं देखे हैं पुराना मॉडल का तो आप आई बटन में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से देख सकते हैं। और आज हम लोग बात करने वाले हैं शार्क फंडेड प्रो के बारे में। शार्क फंडेड प्रो में तीन तरह के अकाउंट देखने को मिलते हैं। इंस्टेंट अकाउंट, वन स्टेप चैलेंज, टू स्टेप चैलेंज। इंस्टेंट मॉडल में आपको $3000 से लेकर के $1,00,000 तक का अकाउंट देखने को मिलेगा। वन स्टेप चैलेंज में भी आपको $5000 से लेकर के $2,00,000 तक का अकाउंट देखने को मिलेगा। टू स्टेप चैलेंज में आपको 5K से लेकर के 200K तक अकाउंट देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंस्टेंट मॉडल। इंस्टेंट मॉडल में देखते हैं आपको क्या है। इंस्टेंट मॉडल में यहाँ पे सबसे पहले दिया गया है कि भाई $240 टारगेट है, मतलब 8% प्रॉफिट टारगेट बनाना है विड्रॉ करने के लिए। मैक्सिमम ड्रॉडाउन यहाँ आपको 3% मिल रहा है। पे आउट जो है वो वीकली है। रिवार्ड स्प्लिट 80% है और लिवरेज आपका 1:10 कर दिया गया है। इंस्ट्रूमेंट आपके पास सारा इंस्ट्रूमेंट है और लेकिन यहाँ पे आपको 30 दिन का टाइम लिमिट भी दिया गया है। क्या दिया हुआ है? 30 दिन का टाइम लिमिट। अगर आप 30 दिन के अंदर अगर आप 8% हिट नहीं कर पाते हैं तो आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा और कंसिस्टेंसी रूल रिमूव कर दिया गया। यही एक रूल है जो रिमूव कर दिया गया है। बहुत सारे ट्रेडर्स ने डिमांड किए तो ये रूल फाइनली रिमूव कर दिया गया है। अब देखते हैं वन स्टेप में क्या है। वन स्टेप में आपको प्रॉफिट टारगेट 9% है, डेली ड्रॉडाउन 3% है, मैक्सिमम ड्रॉडाउन 6% है। पे आउट फ्रीक्वेंसी वीकली है और यहाँ आपको वीकेंड होल्डिंग अलाउड मिलता है। कंसिस्टेंसी रूल यहाँ भी नहीं है, पहले 45% था। प्रॉफिट स्प्लिट आपको 80% है यहाँ पे। डेली ड्रॉडाउन 3% है, मैक्सिमम 6% है जब फंडेड स्टेज में चले जाएंगे तो। अब टू स्टेप का बात करते हैं। टू स्टेप में भी आपको 6% का टारगेट मिलेगा, डेली ड्रॉडाउन 3% मिलेगा, मैक्सिमम 6% है और उसके बाद पे आउट फ्रीक्वेंसी वीकली है। बाकी जो रूल आपको वन स्टेप में है वही इसमें भी है, ठीक है। अब प्राइस देख लेते हैं कुछ अकाउंट का। जैसे 100K का टू स्टेप चैलेंज आपको $339 में मिलेगा। इंस्टेंट फंडिंग का 100K आपको 209 में मिलेगा और मिनिमम 5 के अकाउंट $20 में मिलेगा, जो कि प्रीवियस अकाउंट शार्क फंडेड से चीप है, ठीक है। अब चलते हैं ट्रेडिंग रूल्स पेज पे। जैसे ही हम लोग ट्रेडिंग रूल्स पे आएंगे, यहाँ हमें दो तरह का मॉडल यहाँ भी देखने को मिल जाएगा। हमें शार्क फंडेड प्रो के बारे में जानना है। सबसे पहले जनरल अकाउंट डिटेल्स में देखोगे तो देखो प्रीवियस में क्या था शार्क फंड में। बस एक रिकैप करवा देता हूँ क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको एक्सप्लेन करूँ। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो और टेलीग्राम में आप वहाँ पे ग्रुप सेक्शन है, आप वहाँ से बात कर सकते हो, मेरे से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। और हम लोग वहाँ पे एक कम्युनिटी की तरह वर्क करते हैं। बहुत सारे लोग भी कनेक्ट है पहले से और आप भी कनेक्ट हो सकते हैं। आप अपना ट्रेडिंग आइडियाज़ वगैरह शेयर कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चेक कर सकते हो। और अगर आपको कोई भी प्रोफार्म से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा आप वहाँ पूछ सकते हो। अब यहाँ पे इंस्टेंट मॉडल में आपको 8% प्रॉफिट टारगेट मिलता है, मतलब आपको विड्रॉल करने के लिए 8% प्रॉफिट होना चाहिए। और इसमें 9% मिलता है वन स्टेप में। ये इवोल्यूशन होता है, ये कोई प्रॉफिट टारगेट नहीं है, ये इवोल्यूशन वाला टारगेट है। इवोल्यूशन जैसे आपको पता है वन स्टेप में क्या होता है, आपको एक फेस पास करना पड़ता है, तो वो जो फेस है वो 9% का टारगेट है उसमें, ठीक है। दूसरा में क्या है 6%, 12% प्रॉफिट टारगेट बनाना पड़ेगा, ये भी ठीक है। ड्रॉडाउन जो है 3% डेली ड्रॉडाउन है, ये भी ठीक है अगर मैं देखा जाऊँ अगर इंस्टेंट फंडिंग के हिसाब से। लेकिन प्रीवियस मॉडल से ये हुआ कि इसमें क्या हुआ, ड्रॉडाउन को घटा दिया गया। पहले 4% था। अब मैक्सिमम ड्रॉडाउन का बात करें तो यहाँ पे तो मैक्सिमम ड्रॉडाउन इंस्टेंट फंडिंग का तो पूरे घटा दिया गया, क्योंकि यहाँ पे इंस्टेंट फंडिंग में आई थिंक 7 या 6% था मैक्सिमम ड्रॉडाउन, ठीक है। और टू स्टेप चैलेंज में 11% था। ये ड्रॉडाउन को क्या किए, डिक्रीज कर दिए, मतलब कंसिस्टेंसी रूल रिमूव किए। उसके बदले ये कि जो ड्रॉडाउन जहाँ हमें $10,000 $11,000 लॉस करने को मिलता था, वहाँ आप $6,000 ही लॉस करने को मिलेगा। 80% बेस लाइन प्रॉफिट है, स्केल प्रॉफिट 100 है और इंस्टेंट मॉडल में आपको टाइम लिमिट दे दिया है। और सब में अनलिमिटेड टाइम है। जो पुराना मॉडल है उसमें भी अनलिमिटेड टाइम है, लेकिन जब आप प्रो अकाउंट चूज़ करेंगे वहाँ आपको 30 दिन के अंदर ये अकाउंट बेसिकली गैम्बलर्स के लिए ही बनाया गया है। अगर आप गैम्बलिंग करते हो, आप अगर कर सकते हो 30 दिन में 8%, 30 दिन समझिए जिस दिन अकाउंट एक्टिवेट होगा, अप्रॉक्स 22 ट्रेडिंग डेज, 22 दिन के अंदर $8,000, ये बहुत ज़्यादा होता है 100K के अकाउंट में। बाकी ये वही लोग कर सकते हैं जो मतलब बिल्कुल गैम्बलिंग या बहुत खतरनाक स्कैल्पिंग करते हैं। टाइम लिमिट आपको वन स्टेप में अनलिमिटेड मिल जाएगा, टू स्टेप में भी अनलिमिटेड मिल जाएगा। यहाँ पे आउट फ्रीक्वेंसी चेंज कर दिया गया है। पहले बस इंस्टेंट मॉडल में वीकली था पुराना मॉडल में,
और इन सब में डेली पे आउट था। अब यहाँ भी आपको हर 7 दिन में पे आउट मिलेगा। अब ट्रेडिंग बिहेवियर में देखेंगे तो यहाँ आपको 3% डेली मैक्सिमम लॉस मिलता है। आप वीकेंड अलाउड होल्ड नहीं कर सकते हो वीकेंड ट्रेडिंग, और आप न्यूज़ ट्रेडिंग भी होल्ड नहीं कर सकते हो। आप ईए यूज़ कर सकते हो, बट ये कोशिश रहना चाहिए कि ये गैप ट्रेडिंग ना करे, सर्वर स्पैमिंग नहीं होना चाहिए, लेटेंसी नहीं होना चाहिए, टॉक्सिक ट्रेडिंग फ्लो या कोई भी हेजिंग टाइप में नहीं होना चाहिए जिससे इनका जो टर्म एंड कंडीशन वो वायलेट करे। ठीक है, आपको एक बार में मैक्सिमम 3 रनिंग पोजीशन ओपन रखना है और सिंगल एक ट्रेड पे 1% ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। आपको रिवार्ड कैसे मिलेगा? रिवार्ड आपको 80% मिलेगा। आप हर 7 दिन पे विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास 7 दिन का यहाँ इंस्टेंट मॉडल है, यहाँ पे आप हर 7 दिन में विड्रॉ कर सकते हैं रिवार्ड। लेकिन आपको विड्रॉल करने के लिए $8000 चाहिए, 100 में मतलब 8% चाहिए इंक्रीज, तभी जाकर के कर सकते हैं, वो भी 30 दिन के अंदर, तभी जाकर के आप विड्रॉल रिक्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कोई रिफंड नहीं है इंस्टेंट मॉडल में। बाकी आईपी एड्रेस मैंने प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया है, सेम है। आपको आईपी एड्रेस यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट देखने को मिलेगा। तो ये कोशिश करिएगा कि आप अकेले ट्रेड करो और सिंगल ट्रेड करो, ऐसा नहीं कि 2-3 अकाउंट भी लॉगिन कर लो या 2-3 लोग एक साथ बैठ करके सेम आईपी एड्रेस से ट्रेड कर रहे हो। टॉक्सिक ट्रेडिंग फ्लो में क्या है, गैम्बलिंग नहीं करना है, कभी भी ये नहीं कोशिश करना है कि जैसे इवोल्यूशन अकाउंट में कि 3% ज़्यादा एक अकाउंट ट्रेड पे रिस्क ले लें, या जो भी आपका ड्रॉ डाउन है उसका मतलब ये कोशिश करो कि 1% के हिसाब से रिस्क लो। लेयरिंग रूल है, अगर आप 3 से ज़्यादा एक बार में ट्रेड खोल देंगे तो आपका अकाउंट ब्रीच कर दिया जाएगा। ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है, टिक स्कैल्पिंग नहीं करना है, आर्बिट्रेज नहीं करना है और रिवर्स ट्रेडिंग नहीं करना है। ऐसे नहीं कि मतलब एक अकाउंट में बाय कर दिए, एक अकाउंट में सेल कर दिए। एक और रूल है यहाँ पे देखिए लिखा हुआ, यू आर नॉट अलाउड टू होल्ड ट्रेड्स ड्यूरिंग। आप न्यूज़ के बीच में कोई भी ट्रेड होल्ड नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 60 मिनट पहले न्यूज़ के खोले हैं तो आप क्या कर सकते हैं, 10 मिनट विंडो, मतलब न्यूज़ के 10 मिनट बाद आप क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज़ अगर आप क्लोज नहीं भी करेंगे कोई इशू नहीं है, मतलब उससे पहले ही होना चाहिए। अगर 60 मिनट के अंदर खोलेंगे तो अकाउंट ब्रीच कर दिया जाएगा। अब चलते हैं 1 स्टेप मॉडल पे। 1 स्टेप मॉडल में भी कुछ चेंजेस नहीं है। आपको यहाँ पे 3% मैक्सिमम डेली लॉस मिलता है और 6% मैक्सिमम लॉस लिमिट मिलता है। ठीक है, आपको इवैल्यूएशन फेज में आपको वीकेंड होल्डिंग और नाइट होल्डिंग के लिए अलाउड किया गया है। बाकी इवैल्यूएशन फेज में आप ट्रेड को होल्ड कर सकते हो वीकेंड में, और न्यूज़ में भी आप ट्रेड कर सकते हो, होल्ड कर सकते हो। ठीक है, लेकिन जब फंडेड अकाउंट में चले जाओगे तो यू आर नॉट अलाउड टू होल्ड ट्रेड्स ड्यूरिंग न्यूज़ ओवर द वीकेंड। आप न्यूज़ ट्रेड भी हट जाएगा और ओवर वीकेंड भी हट जाएगा। अगर कोई भी ट्रेड अगर ओपन हो 5 मिनट न्यूज़ के पहले और 5 मिनट न्यूज़ के बाद, तो ये आपका काउंट नहीं किया जाएगा फंडेड अकाउंट में। अगर आप 5 घंटा पहले कोई ट्रेड ओपन किए हैं, अगर ये किए कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं, हो सकता है उसका पे आउट आपको मिल जाएगा। अगर आप न्यूज़ के 4-5 मिनट बाद या 5 मिनट पहले ट्रेड करेंगे या 5 घंटा जो टाइम लिमिट है उससे पहले कोई ट्रेड किए होंगे और वो होल्ड करेंगे न्यूज़ के बीच में, तो वो का जो प्रॉफिट होगा वो नहीं गिना जाएगा। यहाँ पे भी आपको मैक्सिमम रिस्क 1% लिमिट मिलता है। आप 1% ज़्यादा ट्रेड नहीं कर सकते हैं, 1% ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं सिंगल इस पे। ठीक है, आप मैक्सिमम 3 से ज़्यादा पोजीशन नहीं ओपन कर सकते हैं। ये जो है ये बोथ फंडेड और इवैल्यूएशन दोनों के लिए है, ऐसा नहीं कि मतलब कि फंडेड के लिए बस रूल है। सेम रूल है, आपको 80% प्रॉफिट रिवार्ड मिलता है, 7 डेज पे आउट है, आईपी एड्रेस वगैरह सेम है। सेम अब 2 स्टेप में देखते हैं। 2 स्टेप चैलेंज में आपको क्या होता है, यहाँ पे आपको 2 फेज होता है, एक होता है बिगिनर फेज, एक होता है इंटरमीडिएट फेज। यहाँ आपको 3% मैक्सिमम डेली लॉस लिमिट मिलेगा, 6% मैक्सिमम लॉस लिमिट मिलेगा। जो पुराना शार्क फंडेड था वहाँ पे आपको 11% मैक्सिमम लॉस मिलता था इवैल्यूएशन स्टेज में, बट वहाँ पे 45% कंसिस्टेंसी स्कोर भी मेंटेन करना होता था। मैक्सिमम 3 ट्रेड रनिंग ट्रेड्स एक बार में अलाउड है। आप न्यूज़ में और वीकेंड में ट्रेड होल्ड कर सकते हो। लेकिन आप जो रूल 1 स्टेप चैलेंज में मैंने बताया आपको कि फंडेड अकाउंट में क्या नहीं करना है, न्यूज़ के 5 मिनट पहले, न्यूज़ के 5 मिनट बाद आप ट्रेड नहीं कर सकते हो। और यहाँ भी आपको 1% रिस्क लेना पड़ेगा सिंगल ट्रेड में। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंस्टेंट मॉडल के लिए है, ये तीनों मॉडल में है। आपको एक ट्रेड पे मैक्सिमम 1% रिस्क की लिमिट लेना है, इससे ज़्यादा नहीं लेना है। इससे ज़्यादा लेंगे तो आपका अकाउंट ब्रीच कर दिया जाएगा, वो भी हार्ड ब्रीच। रिवार्ड यहाँ आपको 80% प्रॉफिट देखने को मिलेगा। यहाँ आपको 80% प्रॉफिट स्प्लिट मिलेगा और आपको वीकली पे आउट मिलेगा। ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, जब आप FAQ में आएंगे तो ये गलत लिखा हुआ। मैंने सपोर्ट से कंफर्म भी किया इस बारे में। वीकली पे आउट है, 1 स्टेप, 2 स्टेप और इंस्टेंट, तीनों में वीकली पे आउट है। अगर इंस्टेंट में अगर आप 8% हिट कर जाते हैं तो आप वीकली निकाल सकते हैं। अगर नहीं कर सकते हैं तो आपके पास वैसे ही मैक्सिमम 30 दिन का टाइम रहता है, अगर उस दिन तक निकाल लेंगे तो आप ठीक है, वरना अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। आपको 1 स्टेप 2 स्टेप में हर 60 दिन पे पैसे मिलेंगे और यहाँ पे जो आपको फीस जो आप पे करेंगे वो रिफंड हो जाएगा थर्ड पे आउट। और बाकी सब रूल सेम है, बाकी और कुछ खास रूल है नहीं इसमें। अब चलते हैं मेरे सजेशन पे मैं क्या बोलता हूँ। सबसे पहले मैं बात करूँगा देखो इंस्टेंट मॉडल पे। इंस्टेंट मॉडल मुझे इसका वर्थ इट नहीं लगा। देखो प्राइस चीप है
ठीक है, प्राइस कुछ खास नहीं है। अगर देखो 25 का एक अकाउंट आपको $90 में मिलेगा, लेकिन आप ये सोचो कि आपको बस 3% ड्रॉ डाउन मिल रहा है और टारगेट बहुत ज़्यादा है। $90 में टारगेट बहुत ज़्यादा है। अगर टारगेट यहाँ पे कम रहता, 4% रहता, 5% रहता, फिर मैं सजेस्ट कर देता कि भाई आप ले सकते हो। बट यहाँ पे जो टारगेट है ये 8% है। 8% टारगेट बहुत ज़्यादा होता है। एक इवेल्यूशन में 12% टारगेट होता है बस। एक अगर इवेल्यूशन जब आप पास करते हो, देख लो इनका भी 12% है, वन स्टेप में 9% है, और भी कोई भी फर्म होगा ज़्यादा ज़्यादा 13% है। ठीक है, फंडेड फ्राइडे में 18% है। तो सारे फर्म के हिसाब से है। ठीक है, तो अगर आप 8% अगर बना सकते हो 30 दिन के अंदर, तो मैं ये सजेस्ट करूंगा भाई वही $90 से आप कोई दूसरा अकाउंट ले लो, बड़ा अकाउंट ले लो, और आप क्या करो, डायरेक्ट मतलब उसको पास करो। जब आप 8% बना सकते हैं, आपके पास इतना कैपेबिलिटी तो होगा कि आप 4% और बना सकते हैं। 4% जब बना लेंगे तो आपके पास लाइव अकाउंट भी हो जाएगा, आपके पैसे भी मिल जाएंगे जो आपने भरे थे शुरू में, रजिस्ट्रेशन चार्ज, और उसके बाद आपको पे आउट में कोई दिक्कत भी नहीं होगा। ड्रॉ डाउन भी ज़्यादा मिलेगा, पे आउट भी वीकली बेसिस पे मिलेगा, कोई प्रॉफिट टारगेट नहीं होगा, कोई रूल नहीं होगा, कंसिस्टेंसी रूल नहीं होगा। बहुत सारे प्रॉप फर्म है जो लाइव अकाउंट देते हैं, उसमें कंसिस्टेंसी स्कोर होता है, क्योंकि देखो इंस्टेंट मॉडल थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा, और अगर ये कंसिस्टेंसी स्कोर होगा ही होगा, समझे। कोई भी प्रॉप फर्म में देख लो, या तो वो बहुत महंगा होगा, उसमें कंसिस्टेंसी स्कोर नहीं होगा, या जिसमें कंसिस्टेंसी स्कोर होगा वो सस्ता होगा, समझे। क्योंकि कंसिस्टेंसी स्कोर एक बहुत ज़्यादा टफ काम है, क्योंकि प्रॉप फर्म को पता है कि भाई कोई भी बंदा इतना कंसिस्टेंट नहीं रह सकता, लगातार 7 दिन 8 दिन कंसिस्टेंट नहीं रह सकता है। इसलिए कोशिश यही करना है कि 1 स्टेप 2 स्टेप पे ज़्यादा फोकस करो। अगर फिर भी नहीं हो रहा तो कोई दूसरा है, टाइटन वगैरह है, क्वांटेकल वगैरह है, इंस्टेंट फंडिंग का माइक्रो अकाउंट है, ये सब लो। इन सब में ये बेनिफिट है कि देखो सेम ये रहेगा, लेकिन वहाँ ड्रॉडाउन ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, प्रॉफिट टारगेट कुछ भी कम नहीं है कहीं भी, जैसे क्वांटेकल में 5% है, टाइटन में 2% है, आईएफ माइक्रो में 1.5% है। बाकी अगर 1 स्टेप 2 स्टेप में जाना चाहो, अगर तुमको लगता है कि 3% 6% ड्रॉडाउन से जा सकते हो, तो बिल्कुल जाओ। और मैं सजेस्ट करूंगा, अच्छा प्रॉफर्म है, ऐसा नहीं है कि ख़राब प्रॉफर्म है। विड्रॉल भी इंडियन के लिए बहुत सही है, हमारे लिए बैंक में सीधे पे आउट देती है, लेकिन हल्का सा कॉस्टली है 2 स्टेप के हिसाब से भी, और जो टारगेट है बट वो कम है, और ड्रॉडाउन का बहुत कम है। तो कोई इशू नहीं है। अगर 6% अगर कोई भी प्रॉफिटेबल होगा तो 6% बहुत इनफ होता है। मेनली तो 8% या 10% होता है, 6% ही बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो आप जा सकते हो इस प्रॉफर्म के साथ, लेकिन इंस्टेंट मॉडल नहीं। इंस्टेंट मॉडल में जाओगे तो आप फंस जाओगे, क्योंकि देखो 8% वहाँ गेन करना, वो भी एक टाइम दिया हुआ ब्रो। 22 दिन के अंदर 8%, समझ रहे हो, 0.4%, वो भी कंसिस्टेंसी के साथ लगातार करोगे तभी जाकर के कर पाओगे, नहीं तो नहीं हो पाएगा। उससे अगर वही टारगेट अगर करना है तो मैं बेटर सजेस्ट करूंगा कि भाई अगर तुमको वही करना है तो प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट है, जा करके ये 1 स्टेप या 2 स्टेप चैलेंज लो, उसमें बनाओ। उसमें फिर मज़ा भी आएगा, पे आउट भी अच्छा आएगा, और फिर कोई दिक्कत भी नहीं होगा, कम रूल भी होंगे, और लगातार तुम पे आउट भी ले सकते हो। हर 7 दिन में पे आउट ले लो बिंदास होकर के, और कोई अकाउंट में कोई ड्रॉ डाउन भी नहीं हुआ कि मतलब अकाउंट डूब गया, या प्रॉफिट रिक्वेस्ट करते ही अकाउंट गया हुआ, स्टैटिक बैलेंस नहीं था, ट्रेलिंग था, ऊपर चले आया ड्रॉ डाउन, समझे। तो देखो 2 स्टेप चैलेंज बहुत अच्छा होता है। ठीक है, मैं यही सजेस्ट करता हूँ, कोई भी अगर न्यू हो, थोड़ा सा इंस्टेंट फंडिंग पे थोड़ा फंड बनाओ, उसके बाद 2 स्टेप लो। ठीक है, 2 स्टेप बहुत अच्छा होता है। अगर आपके पास कैपेबिलिटी है तो आप 2 स्टेप से बहुत कमा सकते हो। तो ये मेरा सजेशन था। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें, और अगर आपको कोई भी इशू हो, मैंने टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप वहाँ ज्वाइन करो और वहाँ पे आप सवाल पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।